स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए किया महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी। पेंशनभोगी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करते हुए साइबर अपराधियों से रहे जागरूक और सतर्क। फेस ऑथेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे भर सकेंगे पेंशनभोगी। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट भरने से संबंधित एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। बता दें, पेंशन धारक को साल में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट भरना जरूरी होता है। लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए सरकार पेंशन धारकों को काफ़ी समय प्रदान करती है, जिसके भीतर यदि पेंशनभोगी फॉर्म नहीं भरते हैं तो उनकी पेंशन रुक सकती है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए सरकार जीवन प्रमाण पत्र भरने की सुविधा 1 अक्टूबर से और 80 वर्ष से कम आयु वालों को 1 नवंबर से प्रदान करती है, जिससे पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे। देश में कई ऐसे पेंशनभोगी हैं जो अधिक आयु के कारण पेंशन फॉर्म भरने के लिए कार्यालय नहीं जा पाते। ऐसे पेंशनभोगी फेस प्रणाली के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। हालांकि लाइफ सर्टिफिकेट भरते समय पेंशनभोगियों के लिए सावधानी बरतना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि आजकल कई साइबर अपराधी हैं जो पेंशनभोगियों से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर ठगी करते हैं। साइबर अपराधी पेंशनभोगी के पेंशन संबंधी पूरा डाटा जैसे पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि अपने पास रखने हैं और उन्हें कॉल करके उनकी पेंशन संबंधी जानकारी प्रदान कर यह आश्वासन दिलाते हैं कि वह पेंशन निदेशालय से बात कर रहे हैं और उनसे ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं, जिससे कई बार पेंशन धारकों को उन विश्वास हो जाता है और वह उन्हें ओटीपी दे देते हैं। ओटीपी मिलती ही अपराधी को पेंशनभोगियों के बैंक खाते तक सीधी पहुंच मिल जाती है और वह उनके अकाउंट से पैसा अपने फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पेंशनभोगियों को रहना होगा सतर्क। बता दें, पेंशन निदेशालय की ओर से कभी भी किसी पेंशन धारक को उनके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट के लिए कॉल नहीं किया जाता है। ये पूरी तरह पेंशन धारकों की जिम्मेदारी है कि उन्हें स्वयं से पेंशन निदेशालय से या अन्य अधिकारियों के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा। ऐसा में पेंशन धारकों को इस बात को लेकर सतर्क रहना जरूरी है कि यदि कोई फर्जी कॉल करके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट के लिए कहता है तो वह उससे अपनी कोई भी जानकारी साझा न करें। केंद्र सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए शुरू की नई सुविधा। केंद्र सरकार ने यूआईडीएआई के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन तकनीक आधारित प्रणाली को विकसित किया है। इस तकनीक के जरिए पेंशनधारक अपने एंड्रॉयड होने से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके वीडियो ईवाईसी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के उपयोग करके ग्रामीण डाक सेवा के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा है। देश में डिजिटल ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट के उपयोग हेतु जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर 2022 में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। यह अभियान एसबीआई, पीएनबी और पेंशन संघ यूआईडीएआई और मेटी के सहयोग से 37 शहरों में चलाया गया। इस जागरूकता अभियान से जागरूक होकर 35 लाख पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग किया गया। सरकार ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से ऐसे पेंशनधारक जो बीमार हैं और बैंक नहीं जा सकते या उन्हें डिजिटल माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की जानकारी नहीं है, उनके लिए घर पर ही बैंक कर्मचारियों को भेजकर डोर स्टेप सर्विस के जरिए जीवन प्रमाण पत्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। डोर स्टेप सेवा के जरिए पेंशनभोगियों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। देश में पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर नई दिल्ली विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों को चर्चा के बाद माना गया तो कई मुद्दों के ऊपर दोबारा विचार करने की सहमति भी बनी। देश में पेंशनभोगी संगठन काफ़ी लंबे समय से पेंशन में वृद्धि और कई अन्य मुद्दों जैसे कम्यूटेशन बहाली, मेडिकल भत्ते आदि बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। पेंशनभोगियों की इन मांगों को लेकर सरकार की ओर से नई दिल्ली विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पेंशनभोगी संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे। इस बैठक में पेंशनभोगियों की मांगों पर क्या क्या चर्चा की गई और किन मुद्दों को स्वीकार किया गया, वहीं एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर डीओपीटी का क्या फाइनल आदेश जारी किया गया। चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। ऐसे में सरकार पर वित्तीय बोझ न बढ़े, इसके लिए इस मांग को फिलहाल लंबित रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों पेंशनधारकों को रेलवे किराए में छूट। इसके अतिरिक्त पेंशनधारकों को जिस तरह पहले रेलवे किराए पर छूट मिलती थी, इसे लेकर भी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि से मांग की ही कि वह इस छूट को फिर से बहाल करें, जिस पर रेलवे ने संगठनों की मांग को खारिज करते हुए बताया कि रेलवे विभाग पहले ही दिव्यांग, विद्यार्थी और रोगियों को लगभग 59,837 करोड़ रुपये की छूट देता है, यानी इससे प्रति व्यक्ति 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों पेंशन धारकों को रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जा सकता। फैमिली पेंशन धारकों के लिए एफएमए को मंजूरी। देश में फैमिली पेंशन धारक जिनमें तलाकशुदा, विधवा और अविवाहित बेटियों को फैमिली पेंशन मिलती है, उन्हें भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ दिए जाने को लेकर पेंशनभोगियों ने अपनी मांग रखी थी, क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा उन्हें इस तरह का फायदा नहीं दिया गया है। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि एफएमए और आरईएचएलएस यानी रेलवे हॉस्पिटल का फायदा पेंशन धारकों के साथ फैमिली पेंशनभोगियों को भी मिलता है।
लेकिन अब रेलवे की ओर से जारी आदेश से पेंशन पाने वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और REHLS का लाभ मिल सकेगा। एक इंक्रीमेंट का फायदा। इस बैठक में नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमें पेंशनभोगी संगठनों ने ऐसे कर्मचारी जो 1 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं उन्हें 1 जुलाई 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देने को लेकर भी अपनी बात रखी। इस पर DOPT के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की तारीख से सेवा में होना चाहिए। इस मामले पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन नियमों में संशोधन की मांग को व्यय विभाग के साथ उठाया गया था। वहीं इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही रिटायर कर्मियों को इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 में NDA सरकार ने NPS के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने की प्रस्तावित योजना की घोषणा की है, जिससे उनकी निवेश चिंताओं को कम किया जा सके। केंद्रीय बजट 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों की दिशा में एक नई पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत नामांकित कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने की संभावना है। इस कदम को कर्मचारियों की लंबी अवधि की निवेश चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पेंशन भुगतान की नई व्यवस्था। बता दें, वर्ष 2004 के बाद से भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए NPS के तहत निवेश की आकर्षक वापसी का दावा करते हुए सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति का मुख्य कार्य पेंशन भुगतान सिस्टम की समीक्षा करना और उसे अधिक लाभकारी बनाने की संभावनाएं तलाशना है। सोमनाथन समिति ने अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन किया है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की जांच की है। साथ ही निश्चित रिटर्न प्राप्त करने के परिणामों की गहन की जांच गए हैं। हालांकि केंद्र द्वारा 40-45% की गारंटी की संभावना है, फिर भी ये लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान नहीं हो सकती। रिपोर्ट बताती है कि इसके चलते सरकार में 50% की गारंटी पर विचार करने का रुझान बढ़ रहा है, जिसमें सरकार आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए कदम उठाने को तैयार है। समिति के सदस्यों ने इस योजना की वार्षिक समीक्षा को अनिवार्य माना। ये सुझाव सरकारी पेंशन प्रणाली की फंडिंग की अनुपस्थिति से जुड़ी तुलना से प्रेरित है, जो केंद्र में बिना किसी वित्तीय आधार के चलती है। अनुमान है कि केंद्रीय सरकार बजट 2024 में एक सेवानिवृत्ति निधि स्थापित करेगी, जिससे ये सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ अपने प्रणाली को संरेखित कर सकेगी। पुरानी पेंशन योजना और नई दिशाएं। जबकि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की वापसी को अस्वीकार कर दिया है, यह नई प्रणाली में बेहतरी लाने के लिए खुली हुई है। इसका उदाहरण 50% की गारंटी पर विचार करने की प्रवृत्ति में नजर आता है, जिसे सरकार किसी भी कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाने हेतु तैयार है। इस प्रकार केंद्रीय बजट 2024 में प्रस्तावित बदलाव न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई आशा की किरण प्रदान करता है, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि सरकार सेवानिवृत्ति लाभों के मुद्दे को और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इस पहल का प्रभाव कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और उनके भविष्य की स्थिरता पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।